Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the new chapter, that is the unique world of insects and animals. Yes, in this chapter we have to study about the different insects and animals. These different animals have their own characteristics. What are these characteristics? Like different eating habits, different ways to protect themselves and different ways to reach their food. ओके सो इन इंसेक्ट्स एंड एनिमल को समझने के लिए हमें एक स्टोरी रीड करनी है. वो स्टोरी किसकी है? वो है 3 फ्रेंड्स की, गुड्डी, मुनिया एंड राजू. दीज वर 3 फ्रेंड्स. ठीक है. एंड वर प्लेइंग हाइड एंड सीक. वर प्लेइंग हाइड एंड सीक. हाइड एंड सीक in dark room. Okay, and one of his friend lost the coin of 2 rupees. Okay, everybody busy in searching this coin. सब इस coin को ढूंढने लग गए. ठीक है, लेकिन किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. कैसे दिखाई देगा? डार्क रूम था ना बहुत ज़्यादा, और डार्क रूम में हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता. ठीक है, तो सब उस 2 रुपीज़ के कॉइन को ढूंढ रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था. वन ऑफ हिज फ्रेंड, दैट इज राजू, सो बैट. उसने बैट को देखा. ठीक है, विच वर फ्लाइंग वेरी फास्ट, जो बहुत फास्ट उड़ रही थी. ठीक है, उसने अपने फ्रेंड्स को बोला, लुक दिस बर्ड फ्लाइंग वेरी फास्ट. और हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा. ये तो एक बर्ड है और इसको तो सब कुछ दिखाई दे रहा और ये फास्टली मूव कर रही है. ठीक है, तो इसकी जो एक और फ्रेंड थी जिसका नाम था गुड्डी, वो बोलती है, आई रेड इन द लाइब्रेरी. उसने लाइब्रेरी में पढ़ा था. रेड इन लाइब्रेरी. क्या पढ़ा उसने लाइब्रेरी में? कि ये जो बैट है ये हाई फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को फ्रिक्वेंसी को इमिट करती है. उसने लाइब्रेरी में क्या पढ़ा? कि जो बैट है, बैट व्हेन इट फ्लाई एट नाइट, व्हेन इट फ्लाइज एट नाइट, it produces a high frequency sound. It produces a high frequency sound. What is the meaning of the high frequency? मीन्स बहुत तेज. जो साउंड वो प्रोड्यूस कर रही है वो बहुत तेज होती है. ठीक है, इट प्रोड्यूसेस अ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड. व्हेन दिस साउंड स्ट्राइक टू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन दिस साउंड रिफ्लेक्ट्स बैक, एंड जो बैट है उसके पास रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है. और उस इको से, ये जो रिफ्लेक्ट होके वापस आई, इसको क्या बोलते हैं? इको बोलते हैं. ये जो इको है, इस इको से ये बैट रिकॉग्नाइज कर लेती है कि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है और वो कितनी डिस्टेंस पे है और कहाँ वो खड़ा हुआ है. ठीक है, तो इजीली वो नाइट में मूव कर पाती है. क्या देखा? बैट कैसे प्रोड्यूस करती है, कैसे आइडेंटिफाई कर सकती है नाइट में? इट प्रोड्यूसेस अ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड. व्हेन इट स्ट्राइक टू एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट रिफ्लेक्ट्स बैक टू द बैट, which is known as echo, and this echo help to identify that कि आगे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इससे जो बैट है वो एक किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लेती है, पहचान लेती है कि इसके आगे एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, बैट की आइज़ नहीं होती. बैट की आइज़ नहीं होती, फिर भी वो नाइट में देख सकती है. वो किस रीज़न से? बिकॉज ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी साउंड विच कैन बी प्रोड्यूसेस बाय द बैट, विच इज़ नोन एज echo. Okay, so our next story is Munya and her brother Raju. ठीक है, they were going to the neighbor's house. On the way, the Munya legs hit a stone and she got hurted. इतनी चोट लगने के बाद भी वो चलती रही, कंटिन्यूस ने चलना स्टार्ट रखा. ठीक है, और बहुत नर्वस फील कर रही थी वो, फिर भी वो चलती रही. एंड द डॉग टायर्ड. जब वो नेबर के घर के पास पहुंच गए तो वहाँ उनका डॉग था. ठीक है, कौन बैठा हुआ था? डॉग. द डॉग टाइड विद द चेन ऑन देयर नेबर्स डोर
एंड स्टार्टेड बार्किंग एट हर। अब वो डर गई कि ये मेरे पर बाग क्यों कर रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये मेरे पर बाग क्यों कर रहा है। देन राजू टोल्ड दैट डॉग ऑलवेज बार्किंग इन स्ट्रेंजर्स एंड डू नॉट अलाउ देम टू एंटर। ठीक है, किसी भी स्ट्रेंजर्स को वो हम अपने घर के अंदर एंटर नहीं होने देते। एंड दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। ठीक है, बाय स्मेलिंग वो किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए मोस्टली डॉग्स को किस में यूज़ किया जाता है, इंटेंसिव सर्च ऑपरेशंस में। इंटेंसिव सर्च ऑपरेशन में क्यों यूज़ किया जाता है डॉग्स को, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। बाय स्मेलिंग वो किसी भी चोर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, so this is all about the dog. So this is your activity. If I am saying that all of the students bring some fruit, some students bring flower and some students bring fruit and some students bring few objects like salt, sugar, soap and pen. ठीक है, now I am saying you have to identify these object or these fruit and these flower by closing your eye. अब आप कैसे भी उसको आइडेंटिफाई करो, चाहे उसको टेस्ट करके करो, चाहे स्मेल करके करो, चाहे उसको टच करके करो। मैं बोल रही हूँ कि आप इसको आइडेंटिफाई करो बाय क्लोजिंग योर आईज। देन हाउ विल यू आइडेंटिफाई दीज ऑब्जेक्ट्स? Some objects are identified by closing eyes, like by closing eyes, or some are identified by smelling, some by eating, some by touching. सो मुझे बताओ कि आप इनमें से कौन सी चीज़ों को स्मेल करके आइडेंटिफाई कर सकते हो, किन को ईट करके और किन को टच करके। ठीक है, सो यू सेड दैट फ्रूट को हम ईट करके बता सकते हैं कि ये कौन सा फ्रूट है। ठीक है, आपने अपनी आइज़ क्लोज कर रखी है लेकिन आप इसको खाकर बता सकते हो कि आप कौन सा फ्रूट खा रहे हो। फ्लावर को कैसे बता सकते हो? बाय स्मेलिंग इट। एंड फ्यू ऑब्जेक्ट लाइक सोप, शुगर, सॉल्ट, पेन, इनको कैसे बता सकते हो? बाय टचिंग दैम, है ना। तो ये सारी चीज़ों को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? बाय स्मेलिंग, बाय ईटिंग एंड बाय टचिंग। एंड आपकी जो आइज थी वो क्या थी? क्लोज थी। ठीक है, सो इन सारी चीज़ों को आपने इनसे आइडेंटिफाई किया। तो इसी तरह से जो डॉग्स होते हैं वो भी स्मेल करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, our next topic is all about the insects and mosquitoes. Okay, I am saying that write a few names on a paper and hang it on a wall. Now start moving in a backward direction. Up to which distance you can see the words on a paper. कुछ डिस्टेंस तक ही आप उन वर्ड्स को देख पाओगे। ठीक है, लेकिन जो मॉस्किटोज होते हैं उनकी जो आइज़ है बहुत स्पेशल वे में बनी होती है। द आइज़ ऑफ द मॉस्किटोज एंड फ्लाइज आर मेड इन अ स्पेशल वे। ठीक है, दे फ्लाई इमीडिएटली वेन एवर दे सी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। आपने कभी फ्लाई को कैच करने की कोशिश की है? जैसे ही आप उसको कैच करने लगते हो, जैसे ही आप उसके पास जाते हो, अपने हैंड को उसके पास ले जाते हो, वैसे ही वो मूव कर जाती है, वो फ्लाई कर जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनकी आइज़ है वो बहुत स्पेशल तरीके से बनी होती है। और वो किस तरीके से बनी होती है? The mosquitoes and the flies are of such type that they can see in all direction. वो हर किसी डायरेक्शन में देख सकते हैं। ठीक है, वो इधर भी देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं, आगे भी देख सकते हैं, पीछे भी देख सकते हैं। अगर हमें पीछे की तरफ देखना है तो हमें हमारी नेक को पीछे की तरफ मूव करना होगा, हमें पीछे मुड़कर देखना होगा। लेकिन जो मॉस्किटो होते हैं उनको पीछे मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उनकी आइज़ ही ऐसी बनी होती है कि वो हर डायरेक्शन में देख सके। वो आगे भी देख सकती है और पीछे भी देख सकती है। और यही रीज़न है कि हम उसको कैच नहीं कर पाते। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हम उसको कैच करने के लिए जाते हैं उससे पहले तो उनकी जो आइज़ है वो हमारे हाथ को, हमारे हैंड को देख लेती है और जैसे वो देखती है वैसे वो फ्लाई कर जाती है। सो वी आर अनएबल टू कैच दैम। ओके, सो दिस इज अबाउट द मॉस्किटोज। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द नॉइस पोल्यूशन। ठीक है, दिस इज द स्टोरी दैट इज Ben was passing by Raju house and playing song in a loud voice. And ये नॉइज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि राजू ने अपनी ईयर्स पर फिंगर रख ली। तो उसकी सिस्टर आई, वो पूछती है व्हाट हैपेंड।
तो ये बोलता है कि देयर इज अ लॉट्स ऑफ नॉइज, देयर इज अ लॉट्स ऑफ नॉइज। देन उसकी सिस्टर पूछती है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द नॉइज, तो वो बताता है कि व्हेन अ साउंड लेवल इज मोर देन आवर कैपेसिटी ऑफ हियरिंग, मतलब जिसे हम सुन नहीं सकते, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है हमारी, इतनी मतलब सुनने की इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, वो साउंड है वो बहुत तेज़ है और इतनी तेज़ है जिसे हम सुन नहीं सकते। व्हेन अ साउंड लेवल इज मोर देन आवर कैपेसिटी ऑफ हियरिंग इट इज़ नोन एज नॉइज, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉइज बोलेंगे। ठीक है, तो ये नॉइज़ की डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉइज़। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी हैव ड्यू टू नॉइज़, नॉइज़ से आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज टू बी आपके घर के पास में बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, नॉइज़ हो रही है, नॉइज़ यानी कि जिससे आप सुन नहीं सकते, इतनी ज़्यादा वहाँ पर साउंड है। ठीक है, अनेबल टू when a sound level is more than your capacity of hearing it is known as noise। ठीक है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही है, तो उससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, आपको हेडेक होगा, और अगर आपकी नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है तो आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ नहीं पाओगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नॉट एबल टू स्टडी, बैरियर इन टॉकिंग, अगर किसी से बात कर रहे हो तो बात नहीं कर पाओगे, आपको उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देगी, एंड हेडेक। सो दीज थ्री पॉइंट्स, these three problems are due to the noise. So these are the some questions. First question is why frogs are seen frequently during rainy seasons? Because this is the breeding period of the frogs. What is the meaning of the breeding? Reproduction. इस टाइम में जो फ्रॉग्स हैं यानी कि रेनी सीजन्स में वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एक फ्रॉग से दूसरा फ्रॉग और दूसरे से तीसरा फ्रॉग, इस तरह से उनका रिप्रोडक्शन होता रहता है, यानी कि ये उनका क्या होता है, ब्रीडिंग पीरियड होता है, इसलिए वो रेनी सीजन्स में ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू लिव इन अ वाटर लाइक अ फिश, क्या आप फिश की तरह वाटर में रह सकते हो? नहीं। वाई? बिकॉज ऑल एनिमल्स हैव देयर ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, एंड लाइक ह्यूमन बीइंग्स, इंसेक्ट्स, एनिमल्स, ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, वी कैन नॉट लिव इन वाटर। जो हम क्या है, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब हम वाटर में नहीं रह सकते। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट द ant, द कॉलोनी ऑफ ant। In a corner and a whole of ant was there। ठीक है, मुनिया, in Munia's house and in a corner a whole of ant was there। ant were entering that hole in a row। जो आंट थी वो रो में एंटर कर रही थी, होल में। सिमिलरली इन द गार्डन मैनी ants were seen। बिकॉज वाई, वहाँ पर क्यों सीन हो रही थी, मतलब गार्डन में भी और होम में भी, और जैसे ही हम वहाँ से पोट को हटा रहे हैं, वहाँ से जो भी रखा हुआ है वहाँ से उनको हटा रहे हैं, वैसी जो आंट्स है वो इधर उधर मूव करने लग रही है। ठीक है, एंड उनके जो एग्स थे उनको लेकर अपने साथ इधर उधर मूव कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो मुनिया है वो अपनी मदर से पूछती है कि मम्मा ये वो ऐसे रो में ही क्यों एंटर कर रहे हैं, और जैसे ही हमने पोट हटाया वैसे वो भागने क्यों लग गई। ठीक है, तो उनकी मम्मा क्या आंसर देती है, बिकॉज ग्राउंड वॉज अ बिट मॉइस्ट हियर, मतलब जो ग्राउंड है, गार्डन की जो ग्राउंड है वो कैसी है, मॉइस्ट है। मॉइस्ट यानी उसमें थोड़ा बहुत वाटर प्रेजेंट है। आंट रिलीज अ सब्सटेंस वाइल मूविंग, जैसे आंट मूव करती है वैसे वैसे वो एक सब्सटेंस रिलीज करती है। ठीक है, तो उस सब्सटेंस को रिकॉग्नाइज करके उनकी जो बाकी की जो आंट्स है, उनकी जो फेलो आंट्स है, वो क्या करते हैं, उनको क्या रिकॉग्नाइज करके उनके पीछे पीछे चलती है। आंट रिलीज अ सब्सटेंस वाइल मूविंग ड्यू टू विच अदर आंट मूविंग जस्ट बिहाइंड एंड रिकॉग्नाइज देयर वे इजीली। ओके, एंड तो ये आपका आंसर हो जाएगा किसका, वाई आंट मूव्स इन अ रो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज दे रिलीज अ सब्सटेंस ड्यू टू विच अदर आंट्स आइडेंटिफाई देम एंड रिकॉग्नाइज देयर वे इजीली। व्हेन आंट बाइट अस, जब हमें आंट बाइट करती है तो हमें पेन क्यों होता है, वाई वी फील पेन वाइल आंट बाइट अस।
इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये होगा कि जब आंट बाइट करती है तो वो हमारी बॉडी में एक पॉइजनस सब्सटेंस रिलीज करती है, उस पॉइजनस सब्सटेंस की वजह से हमें पेन फील होता है। व्हेन एन आंट bite us, they release a poisonous substance in our body due to which we have pain. Next है ant make her own colony under soil, in tree trunks and secured and safe place in our home. So okay, so this is all about the ant. Here your chapter is completed. In this chapter we had learned that how the dogs recognize the strangers and why they barking at the strangers. Okay, and we also learn that जो बैट है वो कैसे नाइट में देख सकती है, कैसे वो फास्टली मूव कर सकती है, ठीक है। और हमने क्या देखा, और हमने ये भी देखा कि जो आंट है वो रो में ही क्यों मूव करती है, और जब वो बाइट करती है हमें तो हमें पेन क्यों फील होता है। और हमने ये भी सीखा कि जो इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटोज़ हैं वे ह्यूमन बींग से डिफरेंट होते हैं, वो बैकवर्ड भी देख सकते हैं, उनकी आइज़ हर डायरेक्शन में मूव करती है जिसकी वजह से वो हर डायरेक्शन में देख सकते हैं, और हमें देखने के लिए मूव पीछे की तरफ मुड़ना पड़ता है, लेकिन उनको पीछे की तरफ नहीं मुड़ना पड़ता। So this is all about your chapter. Here your chapter is complete. Thank you so much for watching. Have a nice day.